तो वेलकम गाइस, आपका स्वागत करता हूँ मैं आज के वीडियो में। और आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा फैंटेसी के नज़र से। और फैंटेसी में आगे क्या होने वाला है, फैंटेसी कब तक के एकदम पहले जैसे स्टार्ट हो जाएगा। एंड आपका हर एक डाउट जो रहेगा आज के इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं कि इस टाइम पे क्या फैंटेसी खेलना सही है। तो देखो यार, सबसे पहले तो अगर मैं आपको बताऊं, फैंटेसी आप अभी भी खेल सकते हो, लीगल है। आप ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है जो गवर्नमेंट को टैक्स, टीडीएस, जीएसटी पे कर रहा है, तो फिर आप उस प्लेटफॉर्म पे खेल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी जो सबसे ज़्यादा मेन टॉपिक है, जो सबसे ज़्यादा क्यूरियोसिटी है आप लोग के अंदर जानने की, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस हैं कि ड्रीम इलेवन पर कॉन्टेस्ट कब से आएंगे, या ये कह ले कि ड्रीम इलेवन कब से स्टार्ट होगा पहले जैसा। ये काफ़ी क्वेश्चंस हैं। तो इस पे देखो, दिक्कतें क्या आ रही है मैं आपको ये भी समझाऊँगा, कब तक कि ये चालू हो जाएगा मैं ये भी आपको समझाऊँगा, और आगे फ्यूचर क्या है इस फैंटेसी का ये भी समझाऊँगा, और सबसे मेन चीज़ कि ये हुआ क्यों? क्या रीज़न्स हैं इसके, मैं ये भी आपको समझाऊँगा। ठीक है? देखो, सबसे पहले बात करते हैं अभी। जैसे ही गवर्नमेंट ने जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि भाई लॉ तो इन्फोर्स हुआ ही नहीं है, जब तक कि ये लॉ एनफोर्स नहीं होता है, मार्केट ग्राउंड लेवल पे नहीं आता, तब तक क्या आप अपना फैंटेसी बिज़नेस जो है रन कर सकते हो। ठीक है? इतने बोलते ही सारे यूज़र्स खुश हो गए कि भई अब तो फैंटेसी आ गया, अब हम खेल सकते हैं। बट द मेजर प्रॉब्लम इज़ कि भाई गेटवे ही नहीं है किसी के पास। आरबीआई ने गेटवे ही ब्लॉक कर रखे हैं, अकाउंट फ्रीज़ कर रखे हैं, तो पेमेंट मिले कहाँ से किसी को? जब आप डिपॉज़िट विथड्रॉल नहीं कर पाओगे तो क्या मतलब आप ऐसे फैंटेसी ऐप पे खेल रहे हो, जहाँ पर डिपॉज़िट विथड्रॉल नहीं है। तो अभी जो सबसे मेन प्रॉब्लम आ रही है वो है गेटवे की, ठीक है? गेटवे जब तक के नहीं मिलेगा तब तक के लिए आप समझ जाइए ड्रीम इलेवन भी नहीं आने वाला। अब गेटवे क्यों नहीं मिल रहा है? देखो, आरबीआई ने गेटवे इसलिए बंद कर रखा है क्योंकि अभी तक की कोई रिटर्न ऑर्डर नहीं मिला है। जब तक देखो, ये जो चीज़ें हुई है, जो प्रोसेस हुआ है ना सुप्रीम कोर्ट में कि आप बिज़नेस रन कर सकते हो, ये एक ओरल फॉर्मेट था। और इस चीज़ को गेटवे को अप्रूव करने के लिए एक रिटर्न ऑर्डर चाहिए होता है, जिसके थ्रू या तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आए, या तो फिर वो आईटी मिनिस्ट्री जो मिनिस्टर है वहां से वो रिटर्न ऑर्डर मिले आरबीआई को, तब जाकर गेटवे अप्रूव होंगे। ठीक है, उसके पहले कोई चांस नहीं है। हाँ, ये एक दो दिन में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद एक प्रॉब्लम आ रही है 40% या 28%, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब इस पे भी एप्लीकेशंस वाले गवर्नमेंट से डिस्कशन में लगे हुए हैं, उससे भी डिस्कशन हो। ठीक है? तो ये बात रह गई, 3-4 दिन में ये चीज़ें सॉल्व होंगी, और विद इन अ वीक आपको ये फैंटेसी वापस दिखेगा। इसमें आप ड्रीम इलेवन को भी मे बी इंक्लूड कर सकते हो। बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है, बट हाँ, आ सकता है ड्रीम इलेवन भी, क्योंकि प्रॉब्लम यही 2 बची है। अब एक चीज़ डिस्कस कर लेते हैं कि ये बैन क्यों लगाना था, क्यों नहीं था, क्या रीज़न थे, क्या नहीं था। तो सबसे पहला चीज़, आप एक चीज़ तो भूल जाओ कि बिहार इलेक्शंस के लिए कुछ किया गया था ये। बिहार इलेक्शंस में कुछ भी नहीं था, वो एक कोइंसिडेंस था कि उसी टाइम पे ये भी हो गया, उसी टाइम पे बिहार इलेक्शंस भी बहुत पास में आ गए थे। क्योंकि अगर आप फॉलो करते हो न्यूज़ वगैरह, तो बिहार इलेक्शन में कहीं भी इस चीज़ को हाइलाइट नहीं किया गया कि हमने युवाओं को बचाने के लिए ये चीज़ें बंद कर दी, ये चीज़ें बंद कर दी। ठीक है? तो बिहार इलेक्शन आप निकाल दो मन से। हाँ, एक वोट चोरी जो है, ये एक क्लू है, ये हो सकता है। बाकी अब बात करते हैं कि क्या चीज़ें सही हैं, क्या गलत है। देखो, बैन तो गवर्नमेंट ने लगा दिया, बट अभी भी वो चीज़ें चल रही हैं। अभी तो बहुत ज़्यादा चल रही हैं। इवन अभी जो पैसा है वो गलत पैसा आ भी रहा है, गलत जगह पैसा जा भी रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसने जो ये बैन लगा है, जो एक अनप्रोफेशनल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक जो लॉ बनाया है गवर्नमेंट ने, उसके कारण आज इंडस्ट्री शिफ्ट हो गई है फॉरेन में, जो कि ना ही गवर्नमेंट को टैक्स मिल रहा है, ना ही जीएसटी मिल रही है, ना ही कुछ प्रॉफिट गवर्नमेंट को हो रहा है।
तो बहुत ज़्यादा ह्यूज लॉस हो रहा है गवर्नमेंट को भी, एप्लीकेशंस को भी, यूज़र्स को भी। ओवरऑल जो एक अनसर्टेनिटी बनी हुई है मार्केट में, वो चीज़ें इस बिल के कारण हो गई है, जबकि ये बिल अभी लागू भी नहीं हुआ है। तो देखो गवर्नमेंट को तो पहले यही चीज़ नहीं पता है कि यार चांस बेस क्या है, स्किल बेस क्या है, ठीक है? गवर्नमेंट ने ये तक क्लेरिफ़ाई नहीं किया कि चांस बेस क्या है और लक बेस क्या है और स्किल बेस क्या है। गवर्नमेंट का एक सीधा मोटिव था कि गेमिंग इंडस्ट्री से 40% जीएसटी लेना, जिसके लिए इन्होंने अप्रोच भी किया फैंटेसी वालों को। बट फैंटेसी के जो फील्ड वाले थे, ड्रीम इलेवन ले लो, बड़े एप्लीकेशंस ले लो, उन्होंने सीधा इसको डिनाई कर दिया, क्योंकि 40% पे रन करना इम्पॉसिबल है। अब इम्पॉसिबल 2 रीज़न से है। भाई 40% गवर्नमेंट को देंगे तो वो खुद क्या रखेंगे, यूज़र्स क्या लेंगे एंड एडवर्टाइज़मेंट क्या करेंगे, एप्लीकेशन को कैसे मैनेज करेंगे? दिक्कत 40% पे भी नहीं है। अगर गवर्नमेंट ये कह दे कि 40% ऑन प्रॉफिट, अगर कंपनी के प्रॉफिट पे अगर आप 40% लगा रहे हो, तो यार सभी एप्लीकेशन आज के आज देने को तैयार हो जाए। बट ऐसा नहीं है। आपको टीडीएस भी चाहिए, आपको जीएसटी भी चाहिए, आपको डिपॉज़िट में भी पैसा चाहिए, आपको विनिंग प्रॉफिट में भी पैसा चाहिए। तो दोनों सिक्के तो अपने नहीं हो सकते ना। आपको या तो हेड ही लेना है या तो टेल लेना है। आप दोनों तरीके से चांस नहीं ले सकते कि मेरा हेड भी आना चाहिए, मेरा टेल भी आना चाहिए। तो ये रीज़न है। और ये सही भी था एक डिसीजन, इसको शट डाउन करना खुद से, क्योंकि अगर आज हम इस पे बात नहीं उठाते, आज हम इस चीज़ों को नोटिस नहीं करते, तो आगे हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती थी। इवन ये जो चीज़ें हुई है, इससे तो बहुत सारी चीज़ें अच्छी हुई है कि जो थोड़े बहुत स्कैमर्स बचे थे इस इंडस्ट्री से, वो तो खत्म होने वाले हैं, खत्म हो रहे हैं धीरे धीरे। तो अभी इस फील्ड को क्लियर होना बहुत जरूरी था, इतना कंपटीशन हो गया था। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हुई हैं। एंड आपको एक बता दूँ मैं चीज़, फैंटेसी अब अब गवर्नमेंट ने अचानक क्यों स्टार्ट करना कर दिया? अब गवर्नमेंट अचानक क्यों बोल रही है कि भाई हमने तो लॉ नहीं लॉन्च किया, तो आप चला सकते हो, पहले भी तो बोल सकती थी। देखो इसके पीछे भी एक रीज़न था। गवर्नमेंट ने जब 3 दिन में बिल पास किया ना, तो गवर्नमेंट को लगा तो हमने तो बहुत अच्छा काम कर दिया भाई, कि ऐसा एक लॉ ला दिया जो कि गेमिंग इंडस्ट्री को बैन करेगा, क्योंकि हमको तो भाई 40% पे दे नहीं रहे वो, तो हम क्या करते हैं, इनको खत्म ही कर देते हैं। क्यों ये रीज़न क्यों आया, ये बैन करने का रीज़न क्यों आया पता है? एक केस चल रहा था ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में, जिसका फाइनल डिसीजन आने वाला था, वो भी फैंटेसी के फील्ड के ऊपर। जो 28% जीएसटी थी वो 18% पे होने वाली थी, और जो एक्स्ट्रा जीएसटी गवर्नमेंट फैंटेसी गेमिंग वालों ने गवर्नमेंट को पे किए थे ना, वहाँ से वो जो जितना एक्स्ट्रा इन्होंने पे किया था, वो गवर्नमेंट की तरफ से इनको मिलने वाले थे। तो ये चीज़ें थी, जिसके कारण गवर्नमेंट ने क्या सोचा, इस पे पूरा ब्लैंकेट बैन लगा दो। जब ये इंडस्ट्री ही नहीं एग्जिस्ट करेगी, तो क्या जीएसटी है, क्या टीडीएस है, सब कुछ खत्म कर देंगे। ठीक है? ये बहुत मास्टर प्लान था गवर्नमेंट का। और अब क्यों चालू कर रही है, इस पे भी डिस्कशन कर लेते हैं। देखो जब गवर्नमेंट ने देख लिया ना, 2-3 महीने हो गए यार, कि 2 महीने हो गए एप्लीकेशंस के साइड से कोई मूव नहीं है। ड्रीम इलेवन ने भी मना कर दिया कि हम तो भाई सुप्रीम कोर्ट नहीं जाने वाले। ठीक है? तो अब दिक्कत क्या आ रही है? अब गवर्नमेंट ऐसा क्यों कह रही है कि भाई आप चला सकते हो? देखो रीज़न क्या है ना, जब गवर्नमेंट ने इस लॉ को बनाया ना, तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था जो एक इंडिकेशन दे कि हाँ, आप सही कर रहे हो या फिर आप इसको सही में रोक सकते हो। कुछ भी ऐसा नहीं था यार, इतने स्ट्रिक्ट पनिशमेंट, मतलब कि अगर कोई मर्डर भी कर दे ना, तब भी उसको ऐसी पनिशमेंट नहीं होती जितनी इस चीज़ से रिलेटेड थी। तो ये चीज़ें काफ़ी थी अनकॉन्स्टिट्यूशनल, राइट टू बिज़नेस का जो था वो भी नहीं था इसमें। एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी। पर एक्चुअल में फैक्ट यही है कि गवर्नमेंट को उसको बैन भी नहीं करना था। वो बस चाहते थे कि किसी तरह हम इनको एग्री करें कि 40% दे। वो चीज़ें हुई नहीं, तो अभी गवर्नमेंट क्या चाहती है? देखो अभी होगा क्या, मैं आपको बताता हूँ। देखो अभी बस इतना होगा, अब जैसे जो नेक्स्ट शेयरिंग की डेट मिली है 26 नवंबर, उसमें क्या होगा मैं आपको ये भी बता दूँ। गवर्नमेंट से जवाब माँगा गया है ना, तो वहाँ भी जवाब नहीं मिलेगा गवर्नमेंट से। क्योंकि भाई इनके पास कुछ रिप्लाई ही नहीं है यार। मतलब क्या जवाब देंगे? क्या चीज़ सोच के उन्होंने बैन किया?
यूथ को बचाने के लिए मतलब क्या चीज़ उन्होंने सोची है? इतना अनकॉन्स्टिट्यूशनल उसमें डिसीजंस लिए गए हैं। तो अभी इन्होंने सोचा कि यार देखो, बैन तो हमको वैसे भी नहीं करना है ना? इससे अच्छा है कि कह दो कि भाई जब तक के लॉ एनफोर्स नहीं होता है तब तक आप चलाओ, और लॉ तो एनफोर्स होने वाला है भी नहीं। और एक बार के लिए हो भी जाएगा ना, तो उसमें अब ये लोग क्या करेंगे, फैंटेसी को रेगुलेट की बात करेंगे कि भाई फैंटेसी हम रेगुलेट करेंगे, ठीक है? ये सारी चीज़ें ओवरऑल होने वाली हैं। तो आप बहुत बेफ़िक्र हो जाओ, 1 डेढ़ महीना मुश्किल से और लगेगा इस चीज़ को क्लियर होने में, एंड हर एक चीज़ें प्रॉपर जैसे पहले आप खेल रहे थे वैसे आप खेल पाओगे, ठीक है? तो तब तक के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, बाकी जो भी अपडेट्स आएगा आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल ज़रूर जॉइन करना। और बूम 11, माय मास्टर 11 और ऐसे एप्लीकेशंस हैं जिन्होंने पेड कंटेंट स्टार्ट तो कर दिया है, बट अभी गेटवे उनके पास नहीं है। तो मैं इतना बोलूँगा, अभी कहीं भी मत खेलो जब तक कि प्रॉपर गेटवे या फिर प्रॉपर एक डिसीजन ना आ जाए, ठीक है? बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू सून।